अस्सलाम वालेकुम। सजाद नकवी आपकी खिदमत में हाजिर है। अक्सर मुझे कमेंट में फोन करके लोग यही कहते हैं कि आप पहाड़ियों के लिए क्यों बोलते हो, तो मैं यही जवाब देता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक बोलूंगा, और जब तक पहाड़ियों को एसटी स्टेटस नहीं मिलेगा तब तक मैं बोलूंगा। तो बोलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरे मुल्क ने मुझे इसका अधिकार दिया है, मेरे देश ने मुझे बोलने का हक दिया है कि मैं अपने देश के हित में, देश के आईन के तहत, देश के कानून के मुताबिक बोलूं। ये मुझे इजाजत है। अगर मैं गलत बोलूंगा तो उसके लिए मुझ पे कानूनी कार्रवाई हो जाएगी और उसका मुझे शिकवा भी नहीं होगा। मैं कोशिश करता हूं कि ऊपर वाला ना करे कि मैं कोई भी अपने मुल्क के खिलाफ बोलूं, और ऐसा मैं कभी बोल नहीं सकता। कुछ लोग जो ये समझ रहे हैं उनको समझा देता हूं कि मैंने तिरंगे झंडे के नीचे कसम खाई है और मैं कसम खा चुका हूं, और मैंने अपनी जिंदगी के 18 साल जो है अपने देश के लिए सर्व किए हैं। मैं इंडियन आर्मी के अंदर नौकरी करके अपनी खिदमत अंजाम दे के आया हूं। अब मैं अपनी कौम के लिए एक आवाज उठा रहा हूं। जो मेरा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा वतन जो है मुझे जिसकी इजाजत दे रहा है, मैं उस हक की बात कर रहा हूं। वो हक है एसटी स्टेटस, जिस हक को 22 लाख लोग मांगते हैं, और काफी तादाद में लोगों की नजर जो है हम पे है कि हम बात करेंगे। हमसे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, उसलिए हम बोलते हैं, और बोलने से हम नहीं रुकेंगे। तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम जिंदा हैं, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें एसटी स्टेटस मिलता नहीं। मैं हिंदुस्तान की इस वक्त की गवर्नमेंट से अपील, इल्तिजा, गुजारिश, रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने ही हमें उम्मीद दी है, आप ही इस उम्मीद पर हमें हमारा हक दे दो, ताकि हमारे जो दर पदर बच्चे अब हो चुके हैं वो अपना हक हासिल कर सकें, हमें भी वो हक मिले जो हमारे बाकी वाले लोगों को, बाकी हमारे भाइयों को मिला है। उसके लिए हमारी जद्दोजहद जो है वो जारी और सारी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी जो एसटी की रिजर्वेशन हुई 9 सीटों पे जम्मू कश्मीर में, मोदी साहब से और खासकर रविंदर राणा जी साहब और अमित शाह जी जो हैं, इनसे मेरी इल्तिजा है कि हमें डर ये है कि आपने अगर एसटी को रिजर्व कर दिया तो हमें एसटी ना दी तो हमारे वोट की कीमत आपने खत्म कर दी। फिर हम हिंदुस्तानी अपने आप को बोल सकते हैं, लेकिन हमारा वोट का जो हक है वो हमसे चला जाएगा, क्योंकि जिस जगह पर कम तादाद में पहाड़ी हैं वहां पे जो है एसटी की सीट रिजर्व हो जाएगी, और उन पहाड़ियों की जो फ्यूचर है उनके वोट का मकसद बिल्कुल खत्म हो रहा है। ये आप जानते हैं और समझते भी हैं। पहाड़ी कौन है? पहाड़ी रविंद्र रैना जी ने खुद बोला है, और वो समझते हैं, वो भी एक पहाड़ी कबायली हैं, कि पहाड़ी सेकंड लैंड डिफेंस है जो हमारे मुल्क का। 1947 से लेकर आज तक पहाड़ियों ने क्या किया? आपने कहीं सुना होगा मलेशिया का नाम। वो मलेशिया में जो डंडे लेकर जो लोग भिड़े थे कबायलियों से, पठानों से, जो भिड़े थे, जिन्होंने पठानों को यहां से बाहर किया था कश्मीर से, वो शलवार कमीज और पगड़ी जो आज तक
ہماری ثقافت ہے اس میں وہ ڈنڈے لے کے وہ نوجوان جو تھے وہ پہاڑی تھے. اور آج بھی بارڈر پر فوج کے ساتھ جو لوگ راشن اٹھا کے جاتے ہیں، کلیوں میں کام کرتے ہیں، پورٹر کے کام کرتے ہیں، وہ پہاڑی ہیں. ہم لوگ دیش کے آخری حصے میں ہوتے ہیں، بارڈروں پہ ہوتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے شانہ بشانہ فوج کے ساتھ رہتے ہیں. فوج ہماری فیلنگ جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھتی اور جانتی ہے. میں اس میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو فوج کے اعلی درجے کے افسر ہیں، جو کشمیر میں اور خاص کر پہاڑ میں رہ چکے ہیں، وہ ہمارے رہن سہن، ہمارے کلچر اور سب چیزوں کے واقف ہیں. وہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری یہاں پہ انکم ریسورس کیا ہے، ہماری زندگیاں کس طرح سے بسر ہوتی ہیں. ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ دلی کو بتائیں یہاں کی جو گراؤنڈ زیرو کی جو کنڈیشن، جو پوزیشن ہے، وہ انڈین آرمی کو سب پتا ہے کہ پہاڑی جو لوگ ہیں وہ زندگی کس طریقے سے بسر کرتے ہیں اور فوج کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے. وہ سول ڈریس میں فوجی ہیں. اس لیے میں اعلی افسران سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہ چیزیں دلی کو بتائیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب مودی صاحب سے کہ ہمارا ایک لڑکا گریجویشن کرتے کرتے اس کی عمر 30 سال ہو جاتی ہے، 5 سال نوکری ڈھونڈنے میں لگتے ہیں، اور 35-36 سال کے بعد یہاں پہ وہ اوریج مانا جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ درپدر ہے. آج کی جنریشن جو ہے اس وجہ سے لوگ مینٹلی سٹریس میں ہیں، پریشان ہیں. خدا را کر کے اس بار 26 جنوری پہ اعلان کر دو جیسے 2019 میں کیا تھا. اس بار پھر ایک جھلک دکھلا دو تاکہ پہاڑی قبیلے کے 22 لاکھ لوگ جو ہیں ان کے گھروں میں، ان کے دلوں میں خوشیاں آ جائیں. میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. جے ہند. ہندوستان زندہ باد.